प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोगों को क्या पढ़ना है, IUPAC पढ़ना है। तो क्लास के जितने बच्चे हैं कॉपी पेन निकाल लेंगे और साथ में क्या करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। और हम लोगों को क्या पढ़ना है, IUPAC पढ़ना है। क्या पढ़ना है, IUPAC। अब सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म जानेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है IUPAC का। तो आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। क्या होता है, इंटरनेशनल। और पी का मतलब पेवर होता है। क्या होता है, पेवर। और ये का मतलब एंड। और फिर यहां पर ये है अप्लाइड। अप्लाइड हो गया यहां पर। और सी का मतलब केमिस्ट्री। यहां तक कंफर्म हुए आप लोग। मतलब IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और यू का मतलब यहाँ पर दिया गया है, आई का मतलब इंटर और नेशनल। यहाँ पर यू का भी लिख देना है यूनियन। क्या होता है, यूनियन। कंफर्म हुए ना। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया। यहां तक कंफर्म हुए, सभी का लिख गया, क्लास में सभी बच्चों का हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है बन रहा है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन है, ये क्या होता है, सभी लोग ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रो का मतलब क्या होगा, बच्चे क्लास में बोले हाइड्रो का मतलब। और यानी कि यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन का मतलब कार्बन हो गया हमारा। क्या हुआ, कार्बन हुआ। तो इसका यहीं पर इसका डिफिनीशन निकल करके आ रहा है। हाइड्रोकार्बन का परिभाषा क्या बताओगे, ये क्या है, यस का मतलब हाइड्रोजन, सी का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मिल करके किसका निर्माण करते हैं। समझ में आया, इसका परिभाषा लिख लोगे, कैसे बताओगे, सभी लोग क्लास में बोलेंगे तेज से। क्या बताओगे, हाइड्रोजन और कार्बन मिल करके का निर्माण करते हैं। समझ में आया, इसका परिभाषा सभी लोग लिखें, ठीक है। क्या बताना है, हाइड्रोजन और कार्बन मिल करके हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। यहां पर लिख लीजिए आप लोग, लिखवा दे हम। हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। हाइड्रो कार्बन का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। यहां तक कंफर्म हुए आप लोग, लिख गया सभी का ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये हाइड्रोकार्बन हुआ, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन, सभी लोग बोलते रहे साथ में। तो इसका परिभाषा सभी को कंफर्म हुआ, पता चला। हाइड्रोकार्बन का परिभाषा अगर आप लोगों से पूछा गया क्या होता तो बता दोगे ना सभी लोग, क्या बताओगे, चलो ठीक। अब ये हो गया हाइड्रोकार्बन। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे, ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। यहां पर देखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे
हाइड्रो कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर में एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये 1 नंबर पॉइंट हो गया। और हमारा दूसरा जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कंफर्म हुआ ना? अब इसमें 1 नंबर पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है। कौन सा पढ़ना? चलिए बताइए, कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। कौन सा कार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में हम लोग कंफर्म होंगे। चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन पड़ गया सभी का? हेडिंग हो गया ना? अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। बताइए ये क्या है? सी का मतलब? और ये क्या है? कार्बन ही है ना? तो इसका परिभाषा क्या बताओगे? जब कार्बन कार्बन के बीच में ये कौन सा बंध है? सिंगल बंध है। कौन सा बंध? सिंगल बंध। सिंगल बंध कह सकते हो, या इसका एक और नाम होता है, या एकल बंध कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? एकल बंध। यहां तक कंफर्म हुए? कैसे बताना है? जब ये क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध पाया जाए? सिंगल बंध या एकल बंध पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आया सभी को? क्या बताओगे? सभी लोग बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा, फिर आगे इसको मतलब हम लोग बढ़ेंगे। चलिए बताइए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा क्या बताओगे? जब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध? सिंगल बंध या एकल बंध पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कंफर्म हुआ ना? इसका परिभाषा लिख लोगे सभी लोग। अब देखिए यहाँ पर, यानी कि इसको और एक नाम से जानते हैं, इसे उसी में और ऐड करना है। इसे एल्केन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? एल्केन के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक। और यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं? IUPAC करते हैं। क्या करते हैं? तो IUPAC करते समय अंत में हम लोग क्या जोड़ देते हैं? एन जोड़ देते हैं। इंग्लिश में क्या जोड़ते हैं? एन। और इसका सामान्य सूत्र क्या बोलना है? इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। यहां तक कंफर्म हुए? दोबारा इसको रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़े। देखिए यहां पर रिवीजन करें हम लोग। क्या बताना है? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध या एकल बंध पाया जाता है, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहां तक कंफर्म हुए? इससे किसके नाम से जाना जाता है? एल्केन के नाम से भी जाना जाता है। IUPAC करते समय अंत में क्या जोड़ देते हैं? एन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? इसका सामान्य सूत्र क्या होता है?
CnH2n होता है। यहां तक कंफर्म हुए ना, इसको लिखिए फिर आगे हम लोग बढ़े। अब यहां तक कंफर्म हुआ सभी का, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगर कार्बन की संख्या 1 है, कितना है 1, तो उसको हम लोग कहते हैं मेथ। क्या बोलेंगे? अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए जिस प्रकार से गिनती होता है ना, 1 2 3 4, जब गिनती आता है तभी हम लोग कोई सवाल लगा पाते हैं। और यानी कि जो अक्षर होते हैं, जैसे छोटा हुआ बड़ा हुआ ये सब आएगा तभी हम लोग तो हिंदी पढ़ पाएंगे। हाँ, उसी प्रकार से ये जो है इसका मात्रा है, केमिस्ट्री का ये मात्रा है। ये किसका मात्रा है? तो जब ये आएगा तभी आप लोग आईपीएससी कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? क्या बोलेंगे? मेथ। क्या बोलेंगे? और अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसको क्या बोलेंगे? एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस कार्बन की संख्या 3 है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और 4 है तो ब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और कार्बन की संख्या 5 तो उसको पेंट। 6 है तो उसको क्या बोलेंगे? हेक्स। क्या बोलते हैं? और कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट, HEPT। और सी की संख्या अगर 8 है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और सी की संख्या अगर 9 है तो उसको हम लोग नॉन बोलते हैं। सी की संख्या अगर 10 है तो उसको हम लोग बोलेंगे डेक बोलेंगे। इसको आप लोग लिखिए। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं साथ में बोल करके, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करें। कार्बन की संख्या 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, 1। और अगर कार्बन की संख्या 3 है तो उसको 4 है तो सभी लोग साथ में बोले, तेज बोले, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। अगर 5 है तो उसको क्या बोलेंगे? 6 है तो 7 है तो 8 है तो 9 है तो और 10 है तो। यहाँ तक कंफर्म हुए? अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसका सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने सूत्र इसका क्या बताया था? अभी जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसका सूत्र हमने क्या बताया था? CnH2n+2, यही तो बताया था हमने। अब देखिए सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? तो इसमें क्या करना है हम लोगों को? लिख रहे हो सभी लोग? लिख लो तो आगे बताएं। लिख गया सभी का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या बताया? जहां n लिखा है हमारा, क्या लिखा है? तो n के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे? 1 रखेंगे। तो C लिखा, n के स्थान पर 1 लिखेंगे। यही तो लिखेंगे। मतलब n बराबर 1 हम लोगों को रखना है। क्या रखना है? 1 रखना है। अब देखिए ये क्या लिखा है? क्या है ये? H लिख दिया ऐसे। ये क्या है? 2 लिख दिया। इनटू यहाँ पर क्या लिख दिए? इसके स्थान पर 1, फिर प्लस, फिर। और एक बात ध्यान देना है, इस प्रकार से जो प्लस लगा हुआ है, प्लस को हम लोगों को यहीं पर लिखना है, H के बराबर नहीं करना है। अगर H के बराबर हम लोग कर देंगे तो हमारा जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर C1 हो गया, H2 का 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 2, फिर प्लस 2। अब प्लस है तो इसका मतलब कुछ होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? ऐड होगा, जुड़ जाएगा ना। तो C1 हो गया, H2 2 4 हो गया। यहाँ तक कंफर्म हुए? अब बताइए कार्बन की संख्या कितनी? 1। तो 1 पर क्या आता है? मेथ आता है। क्या आता है? तो हमने मेथ लिख दिया। हमने क्या बताया था कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है आईयूपीएसी करते समय अंत में क्या जोड़ देते हैं? क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? तो मेथ धन एन जब जुड़ेगा तो बराबर क्या हो जाएगा? मेथ धन एन बराबर मेथेन। क्या होगा? मेथ धन एन बराबर, और अगर एथ धन एन बताया गया तो क्या हो जाएगा?
प्रोप धन एन प्रोपेन क्या होगा, ब्यूट धन एन बराबर क्या हो जाएगा, यहां तक कंफर्म हुआ। तो मेथ धन एन बराबर क्या हो जाएगा, मेथेन क्या होगा, यहां तक कंफर्म हुए। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। कार्बन की संख्या तो यहाँ पर एक लिख देंगे, हाइड्रोजन तो यहाँ पर ऐसे एक एच यहाँ पर लिखा, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर। अब गिनिए, काउंट करिए, हाइड्रोजन की संख्या 4 होगा कि नहीं। और एक बात, ये कार्बन जो होता है, कार्बन से हमेशा 4 बंध जुड़ते हैं। कितने बंध जुड़ते हैं, 4 बंध। क्यों जुड़ते हैं, अगर किसी ने पूछा तो आप लोगों को क्या बताना है, क्योंकि जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए इससे कितने बंध जुड़ते हैं, ये कंफर्म हुआ ना। अब आप लोगों को n बराबर 2 रख के बताएगा कि लगाइए, तो लगा सकते हैं। n के स्थान पर क्या रखना है, आप ये सवाल हुआ कि रखना है n बराबर 2, और n के स्थान पर 2 रख के और पूरा लगा करके आप लोग दिखाइए। तो ये क्लास हमारी जो आज संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़े, ये जो होता है खत्म हो रही है, और जो है इसका सिलेबस अभी पढ़ाया जाएगा। कल हम आप लोगों से मिलते हैं 8:40 पर, और फिर जो है रेगुलर आप लोगों का वीडियो अपलोड होता रहेगा। धन्यवाद।